So now I will start covering the current affairs topics as well. See, my plan is to cover at least around 450 to 500 topics before your next mains. So these topics, current affair topics, will be comprehensive in nature. I'll try to cover the current affairs from both prelims as well as mains perspective, right? So I'll be starting with a very relevant and important topic, and that is जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को हम 2 डायमेंशन से देखेंगे. सी, ये क्या बात करता है? एक तो इट टॉक्स अबाउट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन. और किस टाइप के चिल्ड्रन? चिल्ड्रन हु आर ऑर्फन्स, हु आर डिजर्टेड बाय देयर पेरेंट्स, राइट, हु आर बेगिंग ऑन द स्ट्रीट्स, हु आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड लाइक डोमेस्टिक हेल्प, राइट, and who are also involved in hazardous industries which is prohibited under the Child Labor Act, right? So some of the young girls or minor girls who are involved in forced prostitution or sex trafficking, or they are being part of a sex trafficking network. So the Juvenile Justice Act will ensure the rescue, relief and rehabilitation of these children, right? Now इसके लिए क्या बनाया गया है? इसके लिए एक organization है. There is a single organization which is working in each and every district of the country, right? And this is known as Child Welfare Committee. ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या होगा? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का हम देखेंगे. तो इसका कमेटी का पर्पस क्या है? ठीक है, फंक्शन क्या है इस कमेटी का? द फंक्शन ऑफ दिस कमेटी इज टू सिनर्जाइज एंड कोऑर्डिनेट विद द पुलिस फोर्सेज, राइट, फॉर रेस्क्यू ऑफ द चिल्ड्रन हु आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, with the labor department, district labor department, because some of the children will also be working as a domestic help or in hazardous industries, right, and with the NGOs also. Now the child welfare committee has a linkage with the child care institutions. Child care institutions क्या आपके foster homes टाइप से हो गए, right? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है, इट्स काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसमें क्या है, जितने भी जो हुआ द चिल्ड्रन हु आर बीइंग रेस्क्यूड, राइट, उनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, राइट, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, और ऐसा किया जाएगा कि दे विल बिकम इंडिपेंडेंट एंड दे शुड बी रीइंटीग्रेटेड बैक इनटू द सोसाइटी. दूसरा डायमेंशन इसका क्या है? चिल्ड्रन हु आर इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ. तो ये किसके साथ डील करता है? ये डील करता है जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स के साथ. ठीक है, तो चिल्ड्रन हु आर अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग वेरियस क्राइम्स, राइट, वेरियस ऑफेंसेस, तो उसके लिए कौन सी बॉडी है डील करने के लिए? दैट इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, राइट. इट इज अ जुडिशियल बॉडी. तो ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बॉडी होगी, राइट. तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, राइट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट, वहां पे जो जेएम बैठता है वो इसका क्या होगा? चेयरपर्सन होगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. Along with judicial magistrate, there will be 2 social workers who will accompany him or her. तो उन 2 social workers में से at least 1 woman होनी चाहिए. ठीक है, so it will deal with children's offenses. क्या उसका फर्दर फंक्शनिंग क्या होगी? We will discuss that in detail also. Now हम ये देखते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और ये जो वेरियस प्रोविजंस है, इनका इवोल्यूशन क्या हुआ है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या है. सबसे पहले जो था, यूएन रूल्स फॉर्मुलेट हुए थे 1985 में, एंड दीज रूल्स आर ऑल्सो नोन एज बीजिंग रूल्स, राइट. So these rules deal with care, protection, rehabilitation of children, right? इसके एक साल बाद 1985 के एक साल बाद हमने क्या है, इंडिया ने अपना फर्स्ट पार्लियामेंट्री एक्ट पास किया 1986 में, दैट इज द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. नाउ इन द ईयर 1989 द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वो एक साथ मिले, बैठे, एंड दे फ्रेम्ड अ कन्वेंशन पर्टेनिंग टू द चाइल्ड राइट्स. इसको बोला गया यूएन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स. नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है यूएन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स की? तो इसमें जो जुवेनाइल की जो डेफिनेशन है, जुवेनाइल क्या है, चिल्ड्रन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, वो दी गई है. इसमें बोला गया ऑल दोज हु आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज शुड बी डिफाइंड एज चिल्ड्रन, राइट. नाउ दिस कन्वेंशन वाज साइंड बाय इंडिया एंड सब्सिक्वेंटली रेटिफाइड बाय पासिंग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000. तो इसको अमेंड किया गया. व्हाई? क्योंकि ये जो चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए गए रिलेटिंग टू एज, दोज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000. ना 2000 उसके बाद 11-12 की बात है जब निर्भया रेप केस हुआ, राइट. उसके बाद शक्ति मिल्स गैंग रेप केस हुआ, तो बड़ी ह्यू एंड क्राई थी. इट शुक द एंटायर कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द नेशन. द निर्भया रेप केस वाज सो ब्रूटल इन नेचर, और उसमें वन ऑफ द अक्यूज्ड वाज जुवेनाइल, और उसकी एज क्या थी? जस्ट बिलो 18 ईयर्स. तो यहाँ पे क्या डिमांड उठने लगी सिविल सोसाइटी, फ्रॉम द सिटीजंस एज वेल फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दैट द एज ऑफ जुवेनाइल शुड बी रिड्यूस्ड. एज ऑफ जुवेनाइल शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 18 to 16 ईयर्स. ठीक है, ये इसका पीछे ये भी जस्टिफिकेशन दी गई कि ज्यादातर जो क्राइम्स कमिट होते हैं, जुवेनाइल जो डेलिक्वेंट्स होते हैं, वो 16 से 18 के बीच में होते हैं. उसके बाद ये भी बोला गया कि अदर कंट्रीज एज वेल, जैसे यूएस, राइट, और अदर कंट्रीज है, इंटरनेशनल कंट्रीज है, दे आर फॉलोइंग द सेम प्रैक्टिस, दैट इज इन विच द एज ऑफ द जुवेनाइल इज लिमिटेड अप टू द 16 ईयर्स, राइट. तो उसको अकोमोडेट करने के लिए इस चेंज को एज 18 से 16 की गई, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 पास किया गया. नाउ इन द करंट ईयर
there were some changes, right, which were made to the Juvenile Justice Act and it was further amended and passed in the करंट ईयर 2021। ये क्या चेंजेस है, ये क्या मॉडिफिकेशंस हुई, राइट। तो हमने देखा एक इवोल्यूशन हुआ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का फ्रॉम 86 टू 2000 टू 2015 2020। तो एक जो फाइनल शेप हुई है, ये जो प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शंस हुई है, मॉडिफिकेशंस हुई हैं, ये फाइनल शेप हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2021 की वेरियस प्रोविजंस को पढ़ेंगे एंड वी विल डील विद दैट, राइट। सी नाउ अब हम देखते हैं कि 2015 जो एक्ट था और 2021 एक्ट, इनके बीच में क्या चेंजेस लेके आई है सरकार 2021 एक्ट, राइट। सी सबसे पहले 2015 एक्ट जो था उसमें सबसे फर्स्ट जो प्रोविजन है दैट इज अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन। ये कौन देखता था इन केसेस को, कौन हैंडल करता था, वो फैमिली कोर्ट जो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो इन केसेस को हैंडल करता था, अडॉप्शन केसेस को, राइट। लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ इश्यूज थी। सबसे पहले भी ऑल नो कि हमारी जुडिशरी ओवरबर्डन्ड है, देयर इज ऑलरेडी ह्यूज वैकेंसी ऑफ जजेस ऑल्सो, बहुत जो केसेस है वो बहुत टाइम तक पेंडिंग रहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे केसेस और अडॉप्शन जो पिटिशंस थी वो एक से ज़्यादा साल तक देवर पेंडिंग, राइट। सो क्या डिलेज थे। तो डिलेज की वजह से क्या होता है कि सी जो चिल्ड्रन रहता है उसको सबसे पहले प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर में भेजा जाता है। इट मीन्स कि बिफोर अडॉप्शन द चाइल्ड विल मीट विद द पेरेंट्स, राइट। उनके साथ रहेगा, एक्लिमेटाइज करेगा, फिट इन करेगा और इसको क्या ऑब्जर्व किया जाएगा कि वेदर इट इज द राइट एनवायरमेंट फॉर द चिल्ड्रन, राइट। तो ये क्या एक लिंकेज बनाई जाएगी बिटवीन प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स एंड जो चिल्ड्रन है उनके बीच में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि सिंस दिस केसेस आर पेंडिंग फॉर मोर देन ईयर, इससे क्या हो रहा था, एंजाइटी आ रही थी, अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी इन पेरेंट्स, राइट, प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। बिकॉज क्या इसकी वजह से क्या हो रहा था कि एडमिशन नहीं हो पा रहे थे स्कूल में ड्यू टू दिस ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस। बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं बन पा रहे थे चिल्ड्रन के, स्पेशली उनके, और क्या है, हेल्थ प्लान्स और इंश्योरेंस प्लान्स भी नहीं फॉर्मुलेट हो पा रहे थे। सो ड्यू टू दिस क्या किया सरकार ने 2021 में, ये जो फीडबैक मिला सिविल सोसाइटी से, एनजीओ से और फ्रॉम वेरियस प्रेशर ग्रुप्स, इससे क्या है सरकार ने क्या है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीलिंग विद दिस केसेस वाज हैंडेड ओवर टू द डीएम्स और एडीएम्स। हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है या एडिशनल डीएम है वो क्या करेगा, इन केसेस को देखेगा। सो इट विल इंश्योर क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस और इट विल एक्सपेडाइट द एंटायर प्रोसेस, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स क्या है, अपील कर सकते हैं अगर जो केस है, जो उनका जो पिटीशन है, ठीक है, वो जो डली है डीएम के उसमें, तो अगर वो उनके खिलाफ जाती है, ठीक है, तो वो क्या अपील कर सकते हैं डिविजनल कमिश्नर को, राइट। डिवीजन और आपको डिस्ट्रिक्ट के बीच में डिफरेंस पता ही होगा। जो डिवीजन कमिश्नर दैट इज द सीनियर ऑफ डीएम, ठीक है। अपील जब रिजेक्ट हुई इसके 30 डेज के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो और डिविजनल कमिश्नर को ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी 4 वीक्स में। तो टाइम बाउंड कर दिया पूरे प्रोसेस को। दूसरा क्या, डीएम और एडीएम को क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी गई है, ठीक है। अर्लियर क्या होते थे डिस्ट्रिक्ट में, डीएम्स क्या होते थे, सिंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज नॉट फिक्स्ड, इट वाज नॉट एक्सक्लूसिव टू द डीएम्स, उससे क्या है वो जो क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती थी, आंसरेबिलिटी नहीं आ पाती थी रिगार्डिंग द वेरियस केसेस ऑफ चिल्ड्रन पर्टेनिंग टू द जेजे एक्ट, राइट। सो ही कुड अवॉइडेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दिया, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीएम, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी आई, आंसरेबिलिटी आई इसके बाद, एक्ट के बाद। प्लस डीएम को क्या है, जेजे एक्ट को डिस्ट्रिक्ट में पूरा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, सुपरवाइज और ओवरसी करना पड़ेगा, राइट। नो जो डिस्ट्रिक्ट में वेरियस एजेंसीज काम कर रही है, हमने देखा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड काम कर रहा है, राइट, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को उसके साथ डील करने के लिए, उनके जुडिशियल केसेस को देखने के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी काम कर रही है और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं। तो क्या इनकी क्या है, इनको कोऑर्डिनेट करेगा, सुपरवाइज करेगा और ओवरसी करेगा और रेगुलरली क्या फोर्टनाइटली मीटिंग्स कंडक्ट करेगा विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज टू लुक आफ्टर द वेरियस केसेस और प्रोग्रेस देखने के लिए वेरियस पिटीशंस की, राइट। नाउ अडॉप्शन के बारे में देखते हैं कि सी जो अडॉप्शन है वो इंट्रा कंट्री हो सकती है, दैट इज डोमेस्टिक अडॉप्शन हो सकती हैं, प्लस दे कुड बी इंटर कंट्री एज वेल एज इंटरनेशनल और फॉरेन कपल्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसका रोल क्या दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको कौन सुपरवाइज करेगा, सी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो देखेगी कि वो पहले एक सर्टिफिकेशन देगी वेदर चाइल्ड आर लीगली फिट और लीगली फ्री टू बी अडॉप्टेड, कहीं उनका गार्जियन तो नहीं है कोई, राइट। तो ये सारा क्या है पूरा प्रोस्पेक्ट देखेगी कि चाइल्ड के कोई पेरेंट्स तो नहीं है, वेदर चाइल्ड क्या है रन अवे तो नहीं कर गया, अपनी फैमिली से दूर तो नहीं चला गया, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स वगैरह को ढूंढना, पहले गार्जियंस को देखना, उसी के बाद इफ द चाइल्ड इज लीगली फ्री उसी के बाद ही CWC अपना नोट देगा, उसके बाद अडॉप्शन होगा, राइट। नाउ वन थिंग इज कि पूरे अडॉप्शन प्रोसेस है उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है एट द सेंट्रल लेवल और उसको हम बोलते हैं कारा, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। नाउ कारा क्या इनिशियली क्या है, इट वाज सेटअप इन द 1990s, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, कारा को क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, ठीक है, लॉ पास किया गया और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर इसको क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, राइट, थ्रू अ स्पेशल लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, दैट इज द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ठीक है। ये नोडल बॉडी है, ये किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नाउ ये इसका मेन एम क्या है, पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है इस बॉडी का, इसी कारा का मेन ऑब्जेक्टिव है
कि ये रूल्स और रेगुलेशंस करती है, आपका पूरे जो अडॉप्शन प्रोसेस है उसके लिए गाइडलाइंस देती है, रूल्स देती है, विच शुड बी फॉलो ड्यूरिंग द अडॉप्शन प्रोसेस। प्लस जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स है उनको अपनी पहली एप्लीकेशन किसको डालनी पड़ती है, कारा को, ठीक है। तो कारा को आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी इफ यू वांट टू अडॉप्ट एनी चिल्ड्रन, राइट। नाउ इनिशियली क्या है, रिसेंटली कारा ने क्या है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ अडॉप्शन, कि ज्यादा से ज्यादा जो चिल्ड्रन है, ठीक है, हु आर ऑर्फन और डिजर्टेड, उनको क्या है, उनको प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स मिल सके, उनका रिहेबिलिटेशन हो सके, उनका करियर और जो उनका फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। इसलिए वो जो एम्बिट है, जो पेरेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली रेगुलर कपल अडॉप्ट कर सकता है, बट ऑल्सो ये रिसेंट जजमेंट्स और गाइडलाइंस के हिसाब से लिव इन कपल भी चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकता है, सिंगल फीमेल अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। सिंगल फीमेल क्या है, मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है। सिंगल मेल भी अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन सिंगल मेल खाली मेल चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकता है, फीमेल चिल्ड्रन को अडॉप्ट नहीं कर सकता ड्यू टू वेरियस कंसर्न्स, राइट। अब हम और चेंजेस पढ़ने की कोशिश करते हैं जो 2015 से 2021 एक्ट में। सी 2015 जो एक्ट था उसमें जो चिल्ड्रन के जो ऑफेंसेस थे, राइट, द ऑफेंसेस डन बाय चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, दे वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। तो पैटी ऑफेंसेस है जिनमें पनिशमेंट लेस देन 3 इयर्स है, सीरियस ऑफेंसेस जिसमें 3 से 7 साल के बीच में पनिशमेंट, और हीनियस ऑफेंसेस जैसे रेप और मर्डर केसेस, राइट, निर्भया रेप केस हो गया, और ठीक है मर्डर केसेस हो गए, और सब्सिक्वेंटली शक्ति मिल्स गैंग रेप केस हो गए, तो उसमें है जिसमें पनिशमेंट 7 से ज़्यादा है, ठीक है। नाउ इसमें क्या था कि ये डिफाइंड था इस एक्ट में कि ये जो पैटी और सीरियस ऑफेंसेस है उसमें जो चिल्ड्रन है he'll be tried as a child not as a adult, ठीक है। ट्राइड एज ए चाइल्ड मींस उसको क्या रेगुलर कोर्ट्स में ट्राई नहीं किया जाएगा या रेगुलर जेल्स में नहीं, he won't be put into regular jails post the verdict, राइट, ठीक है। तो he will be tried as a child। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसके इन फ्रंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देयर विल बी ट्रायल ऑफ द चिल्ड्रन, राइट। और उसके बाद क्या उसको क्या पनिशमेंट सुनाई जाएगी, एंड he'll be sent into a child care institution, राइट, फॉर रीइंटीग्रेशन, रिहेबिलिटेशन और रिफॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। नाउ जो थर्ड ऑफेंस है, हीनियस ऑफेंस है, उसमें भी एक फिल्टर लगाया गया है, ठीक है। हर किसी को एज एन एडल्ट नहीं ट्राई किया जाएगा इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंसेस लाइक रेप और मर्डर, ठीक है। उसमें भी क्या है, जो एक्ट है उसके नेचर देखा जाएगा, ठीक है। उसमें यह देखा जाएगा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है ये असेसमेंट देगा कि जो चाइल्ड है वैसे उसकी इतनी मेच्योरिटी और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है या नहीं है कि वो अपने जो एक्ट्स हैं, अपने जो एक्शंस हैं, उनके नेचर क्या, उनका नेचर, उनके कॉन्सिक्वेंसेस और इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, वो समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, ठीक है। उसमें उतनी मेच्योरिटी है या नहीं है। अगर उसने पूरा कॉग्निशन के साथ, ठीक है, ही इज अवेयर ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद जो एक्ट किया है, देन ही विल बी ट्राइड एज एन एडल्ट नॉट एज ए चाइल्ड, राइट। तो एज एन एडल्ट मतलब उसको रेगुलर कोर्ट्स और रेगुलर जेल्स में ट्राई किया जाएगा। नाउ द इशू हियर वाज कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया 2020 में, ठीक है। उसमें क्या है, एक जुवेनाइल ने उसके जो सिस्टर केस ले गई थी उसके ब्रदर को क्या है निग्लिजेंस ऑफ मर्डर हुआ था उस टाइम पे, क्या है उसकी मर्सिडीज से एक्सीडेंट हो गया था ऑफ द पेडेस्ट्रियन जो उसका भाई था लड़की का, राइट। तो वो केस लेके गई, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस हुआ, तो उसमें ये पता चला कि देयर इज अ फोर्थ कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस एज वेल, ठीक है। इन ऑफेंसेस में क्या है, किसी मैक्सिमम पनिशमेंट दिस इज 7 ईयर्स। नो उसमें क्या है मैक्सिमम पनिशमेंट जिसमें क्या है इन ऑफेंसेस में मोर देन 7 ईयर्स है, राइट। लेकिन मिनिमम पनिशमेंट क्या है उसमें प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो उसको हीनियस कैटेगरी में रखा जाएगा, ये सीरियस कैटेगरी में रखा जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे क्या है एम्बिग्यूटी थी। सिमिलरली अगर मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो उसको यहाँ रखा जाएगा या यहाँ रखा जाएगा, सीरियस ऑफेंसेस में रखा जाएगा या हीनियस ऑफेंसेस में रखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई, उसमें ये बोला गया कि वी शुड कीप एज मेनी चिल्ड्रन आउट ऑफ द रेगुलर कोर्ट्स और रेगुलर जेल्स एज पॉसिबल, दे शुड नॉट बी ट्राइड एज एन एडल्ट। तो ये जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस है इनको क्या है सीरियस की कैटेगरी में डाला गया, मतलब दे विल बी ट्राइड एज ए चिल्ड्रन नॉट एज एन एडल्ट, ठीक है। इसमें किस टाइप के केसेस हो गए, हमने देखा कि नेग्लिजेंस मर्डर हो सकता है या फिर सेलिंग ऑफ ड्रग्स हो सकता है, राइट। These are pretty serious offenses. So the aim was to keep as many children out of the ambit of the heinous offenses as possible. तो इसलिए इनको क्या है फोर्थ कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस को ये एम्बिग्यूटी रिमूव की गई और इनको सीरियस कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस में डाला गया, ठीक है। सो दिस वाज द अमेंडमेंट डन, राइट। द थर्ड वाज द ट्रायल ऑफ अडल्ट्स। नाउ देयर विल बी सम अडल्ट्स विल बी कमिटिंग क्राइम्स अगेंस्ट द चिल्ड्रन। उनका ट्रायल कैसे हो, तो इनिशियली जो 2015 वाला एक्ट था उसमें क्या है, देयर ट्रायल विल बी कंडक्टेड इन अ चिल्ड्रंस कोर्ट, ठीक है। इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंसेस ओनली, मतलब जिसमें 3 से 7 साल की सजा है। तो कोई एडल्ट ऐसा क्राइम कमिट कर रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द चिल्ड्रन, जो कि एक हीनियस ऑफेंस है जिसमें सजा 3 से 7 साल है, ठीक है, देन ही विल बी ट्राइड इन अ चिल्ड्रन कोर्ट। अगर पेटी और सीरियस ऑफेंस कर रहा था देन ही वोंट बी ट्राइड इन अ चिल्ड्रन कोर्ट, रादर ही विल बी ट्राइड एज इन अ रेगुलर कोर्ट। ना ऐसा क्यों है, क्योंकि चिल्ड्रन कोर्ट इज इन फेवर, राइट, इट इज प्रो चिल्ड्रन, ठीक। तो उस केसेस में ना उसमें क्या है अमेंडमेंट कर दी, उसमें बोला कि इन एवरी ऑफेंस related to children the adult will be tried in a children's court, right। children court क्या है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में लाई करता है विद स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जिसमें क्या है चिल्ड्रन को क्या फेवर किया जाता है, राइट। नाउ फोर्थ अमेंडमेंट क्या था, CWC एलिजिबिलिटी। नाउ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में कौन से मेंबर्स होंगे, ठीक है, इनका एंटीसीडेंट
क्या होगा, बैकग्राउंड चेक करेंगे, क्रिमिनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अब शिफ्ट कर दी गई है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है डीएम को, राइट। तो डीएम सब कुछ चेक करेगा कि वेदर कोई ऐसा वो जो सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर्स है वो कोई चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व तो नहीं है, ठीक है। उनका क्राइटेरिया क्या है, वेदर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होगा, कोई कुछ होगा, राइट। समवन विल बी अ सोशल वर्कर, तो वो क्या है, दे शुड बी उनकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा, ठीक। नाउ वेरियस क्रिटिसिज्म्स आर देयर। जो एक्ट आया, जो इनका डेवलपमेंट हुआ 2021 तक, वेरियस एक्ट्स, तो ओवरऑल हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का क्रिटिसिज्म देखेंगे। नाउ द फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज कि वेरियस साइकोलॉजिकल स्टडीज ये पॉइंट आउट करती हैं दैट नो चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज एन अडल्ट। वो बोलते हैं कि जो चाइल्ड है उसका इतना साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, ही स्टिल इमैच्योर, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ऐसी नहीं है कि वो अपना नेचर, कॉन्सिक्वेंसेज और इंप्लीकेशंस जान सके उसके एक्शंस की, ठीक है। उसको फुली कॉग्निशन के साथ, फुल अवेयरनेस के साथ वो नहीं जान सकता, उसका इतना साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये किसने सपोर्ट किया, पार्लियामेंट्री कमेटी जो इसको जेजे एक्ट को देख रही है 2015 में जो अमेंड हुआ था, दैट सपोर्टेड दिस ऑब्जर्वेशन कि दे आर नॉट साइकोलॉजिकली डेवलप्ड। देन वेरियस साइकोलॉजिकल स्टडीज आर देयर जो इसको कोरोबरेट करती है। बीजिंग रूल्स और यूएन कन्वेंशन में भी इसकी बात की गई है कि चिल्ड्रन शुड नॉट बी ट्राइड एज एन एडल्ट बिकॉज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द नेचर, कॉन्सिक्वेंसेज एंड इंप्लीकेशंस ऑफ देयर एक्शंस। सेकंड इसका क्रिटिसिज्म है, सिंस मोस्ट ऑफ द जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स आप देखेंगे दे कम फ्रॉम पुअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी डेवलप होता है उसमें जो कल्चर में क्या है, क्राइम प्रॉस्पर करता है, ठीक है, पॉवर्टी के कल्चर में। तो पॉवर्टी और क्राइम इज डेफिनेटली रिलेटेड टू ईच अदर। तो उनका ये कहना है कि दीज चिल्ड्रन शुड बी रिहेबिलिटेटेड, दे शुड बी रीइंटीग्रेटेड बैक इनटू द सोसाइटी, दे शुड बी रिफॉर्म्ड रादर दे शुड नॉट बी ट्राइड एज एन अडल्ट, ठीक है। थर्ड क्रिटिसिज्म है कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। उसको पनिशमेंट के हिसाब से मत देखो, किसी रिफॉर्म्स उसमें क्या है, अगर आप रेगुलर आप चिल्ड्रन को एडल्ट्स के साथ करोगे, ठीक है, उनको सेम जेल में पुट करोगे, तो क्या होगा, अगर आप उनको फोस्टर होम्स या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में नहीं डालोगे तो ये एडल्ट के साथ उनका क्या हो जाएगा, जो सीरियस हार्डेंड क्रिमिनल्स है, एडल्ट्स जो है उनके साथ उनका क्या होगा, इंडोक्ट्रिनेशन होगा और इट विल लीड टू देयर बिकमिंग ऑफ हार्डेंड क्रिमिनल्स, ठीक है। और सब्सिक्वेंटली पोस्ट देयर रिलीज फ्रॉम द जेल दे विल एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम। एंड तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, इट इज फर्दर एम्पलीफाइंग द प्रॉब्लम। द फोर्थ क्रिटिसिज्म इज ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में क्या है, जहां पे रिफॉर्मेशन किया जाता है चिल्ड्रन का, तो उनको वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। नाउ दीज चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन कुड बी स्टेट के हो सकते हैं, या स्टेट एडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या कंप्लीटली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या दे कुड बी फंडेड बाय थ्रू अ फॉरेन सोर्स, फॉरेन फंडिंग के भी हो सकते हैं, राइट। ना कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें इनको हेल होम्स बोला गया है, ठीक है। आपने देखा होगा बिहार में भी चिल्ड्रन होम्स से रिलेटेड ऐसे इश्यूज आए कि ये जो है प्लेसेस क्या है, यहाँ पे सोडोमी प्रैक्टिस किया गया, चिल्ड्रन का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल हरासमेंट होता है, राइट। सो दे हैव बिकम द हेल होम्स, अनहाइजीनिक है, उनमें प्रॉपर वोकेशनल एजुकेशन नहीं दी जाती, तो हाउ कुड दे बी रिफॉर्म्ड एंड रीइंटीग्रेटेड बैक इनटू द सोसाइटी। स्पेशली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसने ऑब्जर्वेशन दी, एक सर्वे किया जितने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें उन्होंने ये देखा कि एक भी सिंगल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर क्या है, जो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। मतलब और उसमें ये बोला गया कि 30% तो ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड ही नहीं है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, बिना लाइसेंस के दे आर वर्किंग। क्योंकि ये प्रोविजन था कि एक्ट के अंदर ये प्रोविजन था, अगर सरकार आपको 3 या 6 महीने में शायद आपको लाइसेंस नहीं देती है, तो आप 3 महीने में लाइसेंस देती है, तो आप बिना लाइसेंस के फंक्शन कर सकते हो। तो दे आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ बाय द स्टेट। तो अब इसमें क्या गया, फिफ्थ प्रोविजन ये गया कि इनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि दे शुड बी रजिस्टर्ड, राइट। लास्ट क्रिटिसिज्म इसका क्या है, किसी द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज ओवरबर्डन, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी क्या ऑलरेडी ओवरबर्डन है, उसकी क्या मल्टीफेसेटेड और मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट। तो उस पे क्या ये फर्दर ये और एक्ट डाल दिया गया है इंप्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। तो ना कंसर्न इज वेदर ही विल बी एबल टू डू जस्टिस और इंप्लीमेंट दिस एक्ट प्रॉपर्ली और नॉट। नाउ दिस इज द फाइनल क्रिटिसिज्म। तो इस क्रिटिसिज्म को हम क्या वे फॉरवर्ड क्या देते हैं, या इसका क्या है सेफ गार्ड क्या है। सी ऑलरेडी क्या है, सेफ गार्ड ये है कि एक कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस में ही बिलो 18 को एज एन एडल्ट ट्राई किया जा रहा है, ठीक है, दैट इज इन हीनियस ऑफेंसेस। और उसमें भी फिल्ट्रेशन होगा, उसमें भी फिल्टर करेगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कि वेदर दिस चिल्ड्रन आर साइकोलॉजिकली डेवलप्ड और नॉट। अगर वो नहीं होगा उतना, इवन 16 to 18 कैटेगरी वाला भी नहीं होगा, देन ही वॉन्ट बी ट्राइड एज एन एडल्ट। द फर्स्ट सेफ गार्ड। और हम क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हम इनको पॉजिटिव भी पॉइंट्स देंगे, राइट। देन कुछ स्टडीज ये भी बोलती हैं, देयर आर काउंटर स्टडीज एज वेल, ठीक है। काउंटर स्टडीज ये बोलती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो चिल्ड्रन है उनका, जो स्पेशली मॉडर्न एज के जो चिल्ड्रन है, दे आर फुली अवेयर, ठीक, ऑफ देयर एक्शंस, दे आर प्रीटी मच स्मार्ट एंड बाय द एज ऑफ 16 दे क्या फुली मैच्योर, राइट। दिस इज द सेकंड कम बैक ऑफ दिस एक्ट। नाउ थर्ड इज कि वो बोलते हैं कि वाई शुड इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी बी गिवन टू डीएम। सी ये बोला गया है कि डीएम के पास पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के रिसोर्सेज है, ठीक
ठीक है, उन रिसोर्सेज का यूज करके वो एक्सपर्टाइट कर सकता है पूरे के पूरे प्रोसेस को, ठीक है।